ठीक सुना है आपने, ये कहीं जाते नहीं हैं महाराज जी। वाक़ई समथिंग जानते भी बहुत कुछ हैं ये, तंत्र के विषय में भी इनका अच्छा है नाम इधर। और जो भी समस्याएँ हैं लोगों की, वो समाधान करते हैं महाराज जी यहाँ पे, और अच्छा, होती हैं 100% समाधान होती हैं समस्याएँ। आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी जिन्होंने महाराज जी ने आपकी समस्या का हल हुआ हो? नहीं, नहीं, मैं तो महाराज जी का चेला हूँ, दीक्षा ली है मैंने महाराज जी से। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ, ना ही मेरी कोई समस्या आई, ना ही बाकी लोगों की समस्या आती है। किसी को कैंसर वगैरह हो जाता है, वो भी ठीक कर देते हैं महाराज जी। इसके बाद किसी को कोई और भी समस्या है, जैसे भूत प्रेत बाधा, उसका भी हल करते हैं महाराज जी, और हुई हैं सामने हल, ऐसा। या गुम हो जाते हैं, कोई कहीं कहीं चले जाते हैं, लड़का लड़की भाग जाते हैं, उनको बुला देते हैं यहीं पे। जो मनोकामना से कैसा भी आदमी आएगा यहाँ, सच्चे मन से आपको पूरा हो, आदमी भगा हुआ खुद ही है। जैसे कि कोई भी अगर घर से भगा हुआ हो, कोई भी टूटा हुआ हो, अगर महाराज जी के पास आया है, यह सब कार्य यहाँ पे हो जाता है। बस हैं तो वैसे नहीं करवाना हमें भगवान को, नहीं। हम तो भगवान के हैं। जो मेरे परमात्मा का वो मेरा है, जो मेरे परमात्मा का नहीं वो मेरा नहीं है। जो मेरे ब्राह्मण को प्रिय नहीं है वो कभी मेरा प्रिय साथ जन्म नहीं हो सकता। चरणों में सदा संत मिलेंगे, वो हर टुटकर में तुम्हें संत नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेंगे अच्छे मिलेंगे। ये सांडरसी की तो वो भूमि है। और बेटा, आपके माता पिता पैदा करने वाले का मैं धन है, तुम्हारी जन्मभूमि का और तुम्हारे गुरुओं को। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ बड़े ही तपस्वी हैं, और बड़े ही कह सकता हूँ जैसे चमत्कार भी संत है। और किस प्रकार के संत है वो मैं आपको आगे जानने में जाएगी। यहाँ कुछ गाँववासियों से भी बात करेंगे। और जैसे कि एक तरफ आपको दिखाई दे रही है माँ नर्मदे, सभी एक बार हर हर नर्मदे लिखे, नर्मदे हर जरूर लिखे कमेंट में। और नीचे पास में स्कूल के बच्चे भी जाते हुए दिखाई दर्शन हो रहे हैं। और इसी के पास में नर्मदा के तट पर आपको महाराज जी की कुटिया है, जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं महाराज जी की कुटिया। और महाराज जी का एड्रेस बहुत सारे पूछेंगे, क्योंकि महाराज जी इतने चमत्कारी है कि हर कोई समस्या का हल यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन मैं महाराज जी को पूछ के बताऊंगा कि एड्रेस बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। अगर कमेंट में कहूँगा कोई भी भाई, वीडियो पूरा देखने के बाद ये ज़रूर पूछना कि एड्रेस है या नहीं, क्योंकि वीडियो में अगर एड्रेस बताना होगा तो बताया होगा, अन्यथा मना किया हुआ रहेगा। जो ये महाराज जी है यहाँ पर, जी, इनका पहले शुभ नाम क्या है? इनका शुभ नाम चाइयाई महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं ये। इनका शुभ जैसे नाम किसी को पता नहीं है अभी अच्छा, तक। जी। शुभ नाम आपको भी पता नहीं नहीं, है? नहीं, नहीं, पूछा भी नहीं कभी अपन चलो, ने। मतलब इनको एक चीज़ जानना चाहता था, जैसे ये किस प्रकार के महाराज जी है, और इनका क्या, मैंने सुना है बहुत चमत्कारी है, बहुत कम कहीं जाते नहीं हैं। हाँ, हाँ, ठीक सुना है आपने, ये कहीं जाते नहीं हैं महाराज जी। वाक़ई समथिंग जानते भी बहुत कुछ हैं ये, तंत्र के विषय में भी इनका अच्छा है नाम इधर। और जो भी समस्याएँ हैं लोगों की, वो समाधान करते हैं महाराज जी यहाँ पे, और अच्छा, होती हैं 100% समाधान होती हैं समस्याएँ। आपके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी जिन्होंने महाराज जी ने आपकी समस्या का हल हुआ हो? नहीं, नहीं, मैं तो महाराज जी का चेला हूँ, दीक्षा ली है मैंने महाराज जी से। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ, ना ही मेरी कोई समस्या आई, ना ही बाकी लोगों की समस्या आती है। किसी को कैंसर वगैरह हो जाता है, वो भी ठीक कर देते हैं महाराज जी। इसके बाद किसी को कोई और भी समस्या है, जैसे भूत प्रेत बाधा, उसका भी हल करते हैं महाराज जी, और हुई हैं सामने हल। ऐसा सब कुछ चलता रहता है महाराज जी के। अच्छा, जी। जैसे कि यहाँ पर एक भाई और हैं, उनसे भी बात करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे है। जैसे कि जो ये महाराज जी हैं यहाँ हाँ पर, जी, किस प्रकार के महाराज जी हैं, कैसे महाराज जी हैं, महाराज जी सही है। कैसे हैं? तो अभी मतलब क्या चमत्कारी है? पूरे चमत्कार बताते हैं जी। कोई भग जाए बाय भी ढूंढ देते हैं। अच्छा, कोई हाँ, कोई हिरा जाए बाय भी ढूंढ देते हैं। हाँ। जैसे कि महाराज जी नित्य नई मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं, और अपने हाथों से, और माँ नर्मदा की मिट्टी है ये, और इसी से माँ नर्मदा की मिट्टी की है, और ये हाथों से पर दिन नित्य कहीं पर भी, अगर ये फ्लाइट में रहें चाहे दूसरे देश में रहें, कहीं भी मिट्टी हमारे साथ में जाती, पूछो कर्मचारियों से।
मिट्टी हमारे साथ हो जाती महाराज जी कहीं पर भी जाते हैं, अब जैसे पिछली बार महाराज जी कपिल शर्मा के साथ गए थे, जो आपने टीवी कॉमेडी सी देखते हो, उनके साथ गए, तब भी ये मिट्टी यहाँ से साथ में लेके गए। साथ में लेके गए, कोई नहीं रोको। महाराज जी जैसे नर्मदा का जल भी लेके गए जहाँ मना होता है। बिल्कुल, हाँ। मेरा जल लेने दिए, एक बाटल लेने दिए थे, बाकी मिला लिए थे। अच्छा, बाकी एक बोतल महाराज जी यहाँ से जल लेके। नहीं, हमने बोल दिया था कि भाई ये जल है हमारे पास, हाँ। ये नर्मदा का जल है, इससे शंकर जी की वो भूमि बनाते हैं, भूमि का, तो बोले ले जाओ। जय। लकड़ी थी हवन के लिए, हाँ। समझो, अच्छा, सब कुछ तो हमारे पास। तो इस प्रकार से जो है, स्नान के लिए हाँ हाँ, तो वहाँ दर्शन होते हैं। दर्शन हो जाते हैं, वैसा क्या होना संभव नहीं होता है, और वहाँ थोड़ा हो। अच्छा, तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है और क्या यहाँ? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, महाराज जी की कोई आपकी चमत्कार या आपके साथ कोई घटना घटी? नहीं, वो तबीयत खराब थी इसलिए आई थी मैं। अब सही है? हाँ, अब क्या हुआ था? वो खाना खाती थी, उल्टी हो जाती थी, तो अब सही हूँ मैं। महाराज जी के यहाँ पास आने के हाँ। बिल्कुल सही है, आपके साथ ये चमत्कार हुआ है। हाँ, अच्छा, माया को छोड़कर आए यहाँ पर, महाराज जी से कह रहे हैं माया के साथ यहाँ नहीं आए, माया को लेके या माया को लालच में यहाँ ना आए। महाराज जी कह रहे हैं हम खुद ऐसे पकड़े क्या लेके। तो यही तो है, माया के तो इनको दर्शन देकर नहीं पाएंगे। हाँ। अभी तो सब नई बच्ची हैं, पुरानी हमारी ये हैं। पारस इसको क्या कहते हैं महाराज जी? इसको ये चमकने वाली को ये घोड़ा है, भोला। तो बेचारियों का तो ज्ञान नहीं है कि माया है। तो पहले तो बात बताता हूँ आपको, इन हमारे भाई का नाम भी विष्णु है और इनका भी नाम विष्णु है। विष्णु जी, जैसे आप महाराज जी यहाँ सेवा में कब से हैं? हमें तो मत साल हो गए, 5 साल हो गए। तो महाराज जी के यहाँ पर क्या महत्व, क्या चमत्कार बताइए। यहाँ गुम हो जाते हैं, कोई कहीं कहीं चले जाते हैं, लड़का लड़की भाग जाते हैं, उनको बुला देते हैं यहीं पे। महाराज जी जैसे कि ये चीज़ बता रहे हैं, ऐसा आप कोई भक्त आपके पास आना चाहिए तो आ सकता है? यहाँ पे बहुत सारे चमत्कार होते हैं। है महाराज? तो ये जो इच्छा से आते हैं वो पूरी हो जाती है। जो मनोकामना से कैसा भी आदमी आएगा, हाँ, सच्चे मन से आपको पूरा हो। आदमी भगा हुआ खुद भी हो। जैसे कि कोई भी अगर घर से भगा हुआ हो, कोई भी टूटा हुआ हो, अगर महाराज जी के पास आया है, ये सब कार्य यहाँ पे हो जाता है। बस साड़ियाँ पूछना सबरे बता दें। जी महाराज। और आज मेरा सौभाग्य हुआ कि मैंने महाराज जी के दर्शन किए। एक बार आप पहले पूजा के दर्शन कीजिए, फिर आपको सत्संग के दर्शन करवाएंगे। ब्राह्मण आइए, ये मेरी कुटी है और मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये नर्मदा है, यही मेरा आसन लगता है, और ये मेरी धुनी है। यहाँ 5 जोत है, 3 की दर्शन कर लो और 2 की नहीं करवाते। अच्छा। एक जोत है सरस्वती की, कुछ लोग, और 2 दिन नवग्रह है। अच्छा, ये सांडल मुनि की अत्थल पुरानी जगह है, श्री सांडल मुनि की जगह है। अच्छा। अच्छा। और यहाँ पटना के शिवलिंग मंदिर गुरुदेव, और जो छोटी मोटी भक्ति है मेरी, ये जगह विराजमान रहते हैं। ऐसा है। और आपकी जो है कथा, अरे गुरुदेव, अरे आप ब्राह्मण हैं, अरे भाजपा दीपक के रख सकता हूँ? अब तो यहीं से कर दो। 5 जोत रहती हैं, ये मेरी कथा तो बन रहा। अब इसकी कथा इसी प्रकार से, नाम स्वीकार करें। अरे नहीं, अरे कन्हैया, नहीं नहीं नहीं, आप ब्राह्मण पावने पर वापस। महाराज जी जैसे कि कहते हैं कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है हाँ, किसका मीठा है। तो आपने अपना पूरा जीवन संत को दिया और भगवान की भक्ति में, और हमारे मेरे प्रिय इष्ट महादेव की आप सेवा करते हैं नित्य। तो एक मुझे हृदय गदगद हो रहा है, जैसे कह नहीं सकता, मोम की तरह पिघल रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ भक्ति प्राप्त करने का और कौन सा ऐसा मार्ग है कि मैं अपने कर्तव्य और कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ। क्रम की लक्षण जैसे योगी है, देखिए
मेरा आसाराम बाबू से सामना हुआ। तो उसके बाद में देखिए, भक्ति का जड़ और समान पुरुष का जड़ एक ही जगह चेतन होता है। जैसे कमल गली के कीचड़ में तो नहीं खिल सकता और नहीं खिलाया जा सकता है। इसका जड़ कीचड़ में होता है और कीचड़ में हमारी तुम्हारी पैदाइश भी होती है। दोनों की जड़ एक समान ना है। जो बता रहा हूँ वो किसी को पता नहीं, हम बोलते नहीं ज़्यादा करके, सुनो। और आप प्रेम से आओ तो हम बताते हैं। सबके अंदर मैं तो पागल रहता हूँ, सबके अंदर मैं पागल रहता हूँ। हमारी तुम्हारी चेतन की जड़ तो कीचड़ में है। उस ईश्वर को सब कुछ अपने अहंकार तजो और उस भगवान से कहो कि हे नारायण, हमारे को आप अपने चरणों के 40 कदम के धूल में मिला लो, पास में तो भस्म हो जाएंगे। 40 कदम के धूल से आप हमें रज के अंदर हमें ढक दो, रज के अंदर ढक दो, अपने चरणों के रस से हमें ढक दो। जब चरण के रस से हम तुम्हारे ढक जाएंगे तो हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, मान्य हो जाएंगे। फिर कोई की जरूरत नहीं है, फिर अपने पागल बने रहो, किसी के अंदर मत घूमिए। देखिए, इस अंदर की रचनाएं है, रचा है राम धरणी न जानी कौनी घड़ी। पता नहीं कौन से घड़ी में परमात्मा को स्वयं पता नहीं कि उनने रचा है। और 5 तत्व के हम तो मंत्र हैं और मेरा कहना नहीं सोचे। आज साड़िया इतने बरस हो गया, कभी साड़िया के अंदर कदम नहीं धरे और कभी साड़िया चंदा मांगने नहीं गए। हमारा 9 दुर्गों में लॉकडाउन में एक नहीं बंद हुआ और कहीं मांगने नहीं जाते। 24 घंटा मेरी पूजा होती है। रात में कभी फूल लगा देना, सोचिए। बस इतनी जगह से नाम नहीं, बस मेरी माँ है। अच्छा, हाँ, ये धान की मूर्ति बनी है, देखो ढाल की, धान की है पूरी। अच्छा, आपने बनाई? अब कोई ना बनाई, अच्छा, प्रभु जी की ये लीला है। और यहाँ पे जो भक्ति करने वाला होता है, भक्ति का मार्ग वह एक लक्ष्य है। हर वक्त उसको मन में बसाइए, हर वक्त बसाइए। सबरे कर्म छोड़ के बस नारायण को आप बस में करिए। जिस प्रकार से प्रेम एक भूखे पे जैसे प्यास लगती है जब पानी पीते हो, उसी प्रकार से आपको भगवान को पीना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से प्यास लगती है तो कहते हैं 2 गिलास पी ले, उसी प्रकार से भगवान के जो भूख लगाओगे तो जल की आवश्यकता नहीं, भगवान को उसी प्रकार से पीजिए जैसे मेरी ज्योतें जल रही हैं। 9 ग्रह मेरे पास पूरे हैं, है ना, देख रहे हो ना, 9 ग्रह, है ना। उन ग्रहों से ही कहते हैं भाई मैं क्रिया नहीं जानता, मैं आपकी पूजा नहीं जानता, भगवान में कुछ नहीं जानता, मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ। फर्क ये है कि तुम्हारे अंदर रहते हुए हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार सुखी रखो। और मेरी जो सच्ची आत्मा से हमारे पास नहीं आपके दरबार में आता है, उसकी आप प्रसन्नता करिए। और मैं तो मनुष्य हूँ, बाकी ब्राह्मण और कन्या मेरे महापूजनीय थे जीवन में। ब्राह्मण अगर गला मांग तेरे को तैयार हो, ब्राह्मण मेरा कुल प्रिय। जो मेरे भगवान को ब्राह्मण प्रिय तो मेरे क्यों नहीं होगा? अगर हम ब्राह्मण में प्रिय नहीं होंगे तो हमें ज्ञान कौन देगा? भगवान का नियातर होगा ना। ब्राह्मण कैसा है, मरा या जिंदा? हम तो पूज नहीं थे, वो कभी मरता तो है नहीं, मरने ब्रह्म बन जाता है, वो ज़्यादा आशीर्वाद देता है। जीवन उसके कर्म को मत पूछिए, उसके चरणों को देखिए, वो कर्म क्या कर रहा ब्राह्मण, उसको मत देखिए। अगर वहां तुम चले गए तो हो गए भस्म। ब्राह्मण का कर्म नहीं, चरण देखे, चरण देखिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गुरुजी। ब्राह्मण का चरण देखिए, चरण देखिए, उसके कर्म को मत देखिए। अगर वो कर्म देखे तो भस्म हो गए,
हाँ, गुरुजी एक छोटी सी मेरी कब एक लात जब भगवान के मारा तो भगवान ने कितने आराम से झेले। मन में भगवान ने मुस्कुराए कि पुण्य जन्म प्रताप के अंदर इसका ब्राह्मण को मेरे जो छाती में चरण लगो, चिन्ह उतर गया ना। फिर भी महालक्ष्मी नाराज हुई, बाकी भगवान तो नाराज नहीं हुए। फिर भी राम अवतार में भगवान ने कहा, प्रभु आप तो बड़े महान हो, मेरा तो एक छोटा नाम है राम, आपका नाम तो महान है परशुराम। प्रभु आप तो अपने सेवक को पहचानते होंगे ना, बताने की क्या इच्छा है। चिल्लक ने मारी रात, हे प्रभु हम तो आज भी खुशी हैं, आपसे कल भी, और आज तो महान खुशी हूँ कि आपके नेत्र में मेरे पास दर्शन हो रहे हैं खुशी में। फिर भी तब भी मिले, तब भी क्रोध में दर्शन हुए, और आज भी तुम्हारे क्रोध में दर्शन हो रहे हैं। तो हमें आपके मरने से भी विजय है, और मारने से प्रभु ऐसा मत करिए। ब्राह्मण कैसा भी है, जो आदमी ब्राह्मण का आदर नहीं कर सका वो परमात्मा का आदर क्या करेगा। जो ब्राह्मण की आदर नहीं कर सका वो भगवान का कभी आदर नहीं कर सकता है। हम जो इतने हमारे पास यजुर्वेद सब वेद रखे हैं, देखो तो पूरे ग्रंथ हैं। तो ग्रंथों को जो ज्ञाता है ज्ञान का, वैराग उसी को कहते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा ने ईश्वर को नैन दिया है, आँख दिया है, भोजन करने को है, आखिर मनुष्य जो लकड़ी काटता है तो अपने ईंधन से औसतता ज़्यादा काट देता है, औसतता ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। तो वही है कमल और हम तुम अलग नहीं है। एक किसी का बीजा आप हाथ पे रख लो और मिट्टी रख के उसको उगते हुए तुम नहीं देख सकते, बाहर मत जाओ, इसी जगह देख लो ना। एक किसी के बीजा मिट्टी रख के अपने हाथ पे रख लो, उसका अंकुर निकलता हुआ नहीं देख सकते। अगर किसी ने अंकुर निकलता हुआ बता रहे मैं देख दूँ तो कितना डबल महात्मा है। भगवान को खोजने से नहीं मिलते, भगवान को ध्यान से करिए, हर वक्त उनके उसमें नींद में सोइए। आप बकिए कुछ, बाकी ध्यान तुम्हारा स्वर्ग में रहना चाहिए। जैसे मेरे पास है, आपको कैसे, आप किस भेष में आओ, हमें भेष से मतलब नहीं। हमने भगवान का पूजा किया, हमें दर्शन मिल गया, और कैसा भी आया मेरे पास आता है। हम जानते हैं पूजन करने के बाद जो व्यक्ति आता है वो भगवान के रूप में आता है। नारी है तो शक्ति है, वो कैसा भी रूप में आवे वही मेरा भगवान है। वो मेरा सब कुछ पूरा करता है, सब कुछ। हम जो कहेंगे हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो खुद ही लेके जाता है। बाकी पागल बन के आता है। क्या कभी भगवान अपने सत्य रूप में कोई को प्रकट हुए थे? नहीं। भगवान तो इतने मेरे दुखी होते हैं कि सच्चे भक्त के घर में झाड़ू लगाते हैं। बोलिए, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, तो वैसे नहीं करवाना हमें भगवान को। नहीं, हम तो भगवान के हैं। जो मेरे परमात्मा का वो मेरा है, जो मेरे परमात्मा का नहीं वो मेरा नहीं है। जो मेरे ब्राह्मण को प्रिय नहीं है वो कभी मेरा प्रिय साथ जन्म नहीं हो सकता। राम भगवान ने क्या कहा है कि ब्राह्मण तुम्हारा कोई झूठ संसार में कोई ऐसा माँ को पैदा नहीं कि तुम्हारा झूठ कोई धुलवा दे, तुम किसी को धो दो। भगवान तक तुम्हारे झूठ धोए, तो हमें चरणों तुम्हारे लेने, हमें क्या करना है तुम्हें? तुम्हारे मुंह कुछ कर रहा, हमें क्या लेना देना? हम सोचते जरूरत ही नहीं, हमें वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है। अगर हम उसके मुख के पास पहुँच गए तो हो गया मेरा काम, खेल बिगड़ गया बेटा। वही जगह खेल बिगड़ गया। वो कर्म अपने लिए कर रहा, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा चरण उसको देगा ना, 10 उंगलियों से देगा तुम्हें, उसका चरण देगा तुम्हें। वो कर्म को मत देखो, वो नहाए है या नहीं नहाए है, हम उससे लेना देना नहीं। हमें तो उसको बस पाँव लगने हैं, बस आशीर्वाद देना है। हम तो भगवान से लड़के ले लेंगे फिर। क्यों नहीं? भगवान ने कहा मेरा ब्राह्मण प्रिय है। बोलो, आज तो संत लोग ब्राह्मण को मानते नहीं, तो घंट के मारी इसलिए भग रहे हैं पाई के 50। कहीं यहाँ पीसी मांग रहे हैं, कहीं वहाँ पीसी मांग रहे हैं, घंट के मारी। हम पूजा करके भगवान को देखें ना, भगवान खुद ही नहीं उनको बैठन देंगे, घंट के मारी। आई समझ में? बोलो कैसा भी ब्राह्मण है। बोलो गुरुजी, जैसे कि एक
मैं डर लगता है कि माया के, जैसे काम माया हो या चाहे लोभ की माया हो, देव ऋषि नारद को भी उसने बस एक बार कर लिया, तो मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, उससे कैसे बचूं? एक मिनट, माया जब ही सताती है जब भ्रम रखता है। जो भ्रम नहीं करता उसको माया नहीं सताती है। भगवान से प्रण मत करिए, भगवान से माया की पूजा करिए आप कि हे महामाया मेरी परीक्षा मत लेना। से एक डर लगता है और कोई डर नहीं लगता। बस नहीं, महामाया से ही कहना कि महामाया मेरी मेरी परीक्षा मत लेना माँ। बस भगवान से कहो ना भोलेनाथ की, भोलेनाथ ऐसी मेरी उपपत्ति ना हो। बस और कोशिश वो तो सुनो, हाँ। वो भगवान इसके लिए नारद को मोह करा था। अब तुम्हें बताएं इसकी कहानी, इसको कोई कथा पता नहीं है। भगवान अगर शंकर न कहते तो राम रावण के क्यों मारते? वो माया ने प्रकट होती तो नारद कैसे शराब देता? भगवान की किसी की हिम्मत नहीं शराब देने की। वो नारद ऐसे ही तो, वो भी ब्राह्मण तो ना। समझो, नारद मुनि ब्रह्मा का बेटा केवट गुरु सिधारा, और छिन ही में लग 84 भोगे खुशी भय कर तारा। गत गुरु अगम्य पारा, जिन गुरु तारो जग संसारा। नारद मुनि ब्रह्मा का बेटा, समझो, नारद मुनि ब्रह्मा का बेटा केवट गुरु सिधारा, और छिन ही में लग 84 भोगे खुशी भय कर तारा। उन्हें एक ही भगवान के चरण में पहले केवट को गुरु बना के निंदा कर दी थी, समझो। और भगवान नारद न होते तो न तो शंकर उनको शराब दे सकते थे, कोई की दम नहीं थी। और नारद के अंदर में महामाया को बैठा दिए थे। माया के कही कि जाओ कर दो विष्णु का बंटाधार। तभी तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु तुम्हारा शराब मोह अंगीकार। वो तो बड़े बड़े प्रसन्न हुए जो शराब मिलो तो, समझो, कि दुल्हन ले गए संग लेवाई। वो तो इतने प्रसन्न हुए कि खुशी खुशी में भगवान तो गदगद 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 हो गए, भैया अब मेरे को बर्तन, अब तो मैं श्रृंगार करूंगा रावण को। बोलो, इसी माध्यम इसी माध्यम से मतलब कोई ना कोई कार्य के लिए निमित्त बनता है। कोई, हम तुम ब्रह्मा विष्णु महेश। आज हमारे भगवान आ गए मेरे दरबार में। जिस भगवान को मैं राधे राधे करता हूँ तो हमारे पास 24 घंटे रहती नहीं। मैं कदर नहीं करता भगवानों की, वैसे ही अब कहाँ तक करूँ घंट के मारी। गुरुजी जो लड्डू खाए वही बताता है। आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत के बाद? हमारे जीवन का तो बेटा, आपका परिवार भी बूढ़ा हो जाएगा तो हमें ऐसे ही देखोगे। आपके बच्चे भी पैदा होने वाले बूढ़े हो जाएंगे, मैं ऐसे ही देखोगे। यहाँ संसार में मेरे को ऐसे ही दिखता है। हाँ हाँ। मतलब एक आपके जैसे समस्त भारतवासी देख रहे हैं, तो आप क्या मार्ग देंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या संदेश है सबको? हमारे सबके लिए संदेश तो यही है कि प्रभु जी की कृपा करो और आगे आने वाले समय को देखो। ये समय ऐसा है, सतयुग में तो भगवान की पूजा नहीं कर पाते थे, और इस युग में हम पेट भर के भोजन कर रहे हैं, खूब नींद भर के सो रहे हैं। उसी नींद को हलाल करो। अच्छा, बस उसी नींद को जगाइए। आप होइए नहीं ब्राह्मण होता, आपसे प्रसन्न हुए जाओ, तुम्हारी जो मनोकामना पूरी होगी। बाकी दोबारा कोई वरदान मांगने की चेष्टा मत रखो। नहीं महाराज, कोई कुछ नहीं, बस यही कहता हूँ संतों के चरणों में मेरे तुम्हारा संत के चरणों में सदा संत मिलेंगे, और हर टुटकर में तुम्हें संत नहीं मिलेंगे, जो भी मिलेंगे अच्छे मिलेंगे। ये सांडरसी की तपोभूमि है। और बेटा, आपके माता पिता पैदा करने वाले का हमारा धन है, तुम्हारी जन्मभूमि का, और तुम्हारे गुरुओं को, सबको। गुरु जी, जैसे एक छोटी सी मेरी मन में कमी है। क्या? मैं जैसे भगवान की चर्चा सुनता हूँ, कथा सुनता हूँ, तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, मैं असुरों को रोक नहीं पाता हूँ और अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, एकदम रोम खड़े हो आंसू जाते जिसका निकलता वही दर्शन पाता है। ऐसी मेरे में दशा हो जाती है कि अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, पेट चलता हूँ तो संभाल नहीं पाता हूँ भगवान की चर्चा और कथा में। बस मिलेगा दर्शन तो है, जाओ, पहचान न करना भगवान के दर्शन को। बस ये रखो हमारी तरफ से, बस प्रभु में ही, बस जाओ। साथियों, आज जो मैंने महाराज जी से पाया है और सत्संग में जो पाया है भगवान की प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का, मैं कहता हूँ इसे
भली बात ही ध्यान रखना, मीठा शरबत नहीं, ये अमृत की वाणी समझ के जीवन में उतारना। और जो भी ध्यान रखे, कभी भी 3 घरों में खाली मत जाना, गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर। बस और भगवान को, गुरु को प्रसन्न करने से पहले अपनी माता पिता को प्रसन्न जरूर करना। बिल्कुल। मेरी एक ही बात कहता हूँ सबसे, अपने माता पिता। आज तुम्हें मानो को चोला मिला है, हाँ, आज तुम्हें मानो को चोला मिला है, ये मानो को चोला है। धर लो हर का ध्यान हरे नादान, फिर करे ना एरा फेरी। आज तो ये मानो को चोला मिला है, धरो हरि का ध्यान हरे नादान करे ना एरा फेरी। पर माया की फत चक्कर माँ कहाँ पाप का झूला झूल गए, तुम पाप का झूला झूल गए। राजा और महाराज गए, का ऋषि मुनि कोई चले गए, ये सब चले गए भाई, चले गए। पर माया की फत चक्कर में पाप का झूला झूल गए, समझो। पर माया के फत चक्कर में पाप का झूला झूल लो, धर लो हर को ध्यान हरे नादान, समझो। पर माया की फत चक्कर में पाप का झूला झूल गए। सब ऋषि मुनि भाई चले, राजा और महाराज गए कहाँ, ऋषि मुनि सब ये चले गए भाई, चले गए। सत्य है, सत्य। अलग नहीं है, सब ऋषि मुनि सब चले गए, समझो। जैसे कि महाराज जी से मिला तो सभी कहूँगा माता पिता की जरूर सेवा करें, उसके बाद अपने गुरु को, भगवान को प्रसन्न करें। फिर मिलते हैं अगली सत्संग के साथ। ये तुम्हारी माता की है कृपा। जी जी माता पिता तो ब्रह्मा से, शिव शंकर से बड़े हैं, जी। उन्हीं की कृपा है। और सदा ब्राह्मण के चरण और कन्या के चरण, गौ माता के में मिलते रहें। और प्रभु हम तो तुमसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तो यही कहते हैं कि बस आप लोग कोई भी भगवान मेरे पास आए तो भैया मेरी परीक्षा के लिए बताएंगे, घंट के मारी नहीं उनको बता दूंगा मैं, मेरी परीक्षा के लिए नहीं आएंगे, बस मैं जैसा हूँ वैसे ही रहता हूँ। जैसे कि संतों की हाँ। कभी भी कुछ नहीं पूछना चाहिए। वह संतों के पास जाए तो मुंह बंद रखे, कान तुम्हें खोला तो रखे। इनको दर्शन करने हैं बस। वो क्या कर रहे हो घंट के हमारी, अपने कर्म से कर रहे हो, बस सत्य सही है, है ना। सत्य है। तुम इनके प्रणाम करो, भगवान ने कह दिया कि हमें भाई मेरे संतों के ये है, मैं संतों के बस में रहता हूँ। वो तो उसके लक्षण ही दिखाया जाए कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, दलित ब्राह्मण तो दुनियादारी करेगा। जो दलित बागी उसको मत सोचो कि दलित नहीं, संत भी जैसा है, आप उसके आचरण देखो, बेचरण वाला तुम्हें मिलवे नहीं करे। बोलो नर्मदे मैया की जय। जी अब चलिए जी महाराज जी। आप भी बनाए फिर मिलते नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय नर्मदे मैया, जय गुरुदेव की। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव। बाकी ये ऐसा सेवा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, जो यहाँ मैंने बताया वो कहीं नहीं। और महाराज जी जैसे अब कपिल शर्मा के साथ गए थे, कहाँ कहाँ गए थे आपने? कहाँ? कपिल शर्मा के साथ हमने बेटा पूरे जगह घूमा है, मानसरोवर, कैलाश, ओम पर्वत और नेमिसारण, नैनीताल। मतलब आपके पास कपिल शर्मा है या कैसे, यहाँ आया था क्या या शिष्य आपके? नहीं, हमारे शिष्य हैं, उनकी माता जी हैं। अच्छा, उसकी माता जी आपकी शिष्य हैं। और वो तो सब बम्बई मकान लिए थे 65 मंजिल पे, उनके घर का उद्घाटन करने गए थे, अच्छा समझो। हमारी बहुत पुरानी भैया जितनी हिरवानी है, बहुत पहले समय सब जाना थी। अच्छा का मजगांव है ना, वहीं तो इनकी शूटिंग होती है। अंधियारी इनको खास है। अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम सकल घूमते रहते हैं। ठीक है।